डियर स्टूडेंट, आज हम आपको जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में 2014 इनकम स्टेटमेंट सॉल्व किया था इंटर कॉमर्स के सिलेबस में से, आज उसी की हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, द बैलेंस शीट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट जस्ट लाइक अ मूवी होता है, उसमें हम पूरे साल की तमाम एक्टिविटीज़ को सम करते हैं और उसके अंदर हमें मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ रिजल्ट आते हैं और वो पूरे एक पीरियड की परफॉर्मेंस का मेजर स्टेटमेंट होता है। इसी तरीके से ये जो बैलेंस शीट है, ये पोजीशन स्टेटमेंट है जो किसी एक स्पेसिफिक डेट पे उस बिजनेस की पोजीशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस को इंडिकेट करता है, जो कि हम बनाते हैं। जो हमने इनिशियल स्टेज पे एक इक्वेशन सीखी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन, उस इक्वेशन की इक्वलिटी को मेंटेन करता है। यानी एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स में हम सबसे पहले जो एसेट्स लेते हैं वो होते हैं करंट एसेट्स। तो क्वेश्चन के अंदर कैश का बैलेंस गिवन था, वो करंट एसेट सबसे करंट है, वो हमने उसको ले लिया 40,000। उसके बाद अगर बैंक होता तो वो ले लेते, वो था नहीं। रिसीवेबल सारे लेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसीवेबल हमारा है अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसका अमाउंट 60,000 गिवन है। एडजस्टमेंट हमने की है बैड डेब्ट्स की। अलाउंस और बैड डेब्ट्स इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के तहत कैलकुलेट किया गया है 2% ऑफ द सेल्स। सेल्स हमारी 1,20,000 थी, उसका 2% बैड डेब्ट्स 2,400 आ गया, जो हमने कॉन्ट्रा एसेट्स, अलाउंस और बैड डेब्ट्स के थ्रू बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया और हमारा नेट रियलाइजेबल रिसीवेबल आ गया 57,600। उसके बाद मिस प्रिंटिंग है पेपर में बिगनिंग इन्वेंट्री, वो कि बिगनिंग इन्वेंट्री नहीं है 18,000, वो एंडिंग इन्वेंट्री है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एसेट्स होती है, वो बैलेंस शीट में आ गई। उसके बाद सप्लाईज हमें गिवन थी 8,000 की, उसकी एडजस्टमेंट हुई है 5,000 से सप्लाईज यूज, तो रिमेनिंग सप्लाईज एज ए एसेट्स 3,000 बैलेंस शीट में आ गई। उसके बाद एक और एसेट्स था करंट एसेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन था 20,000, जिसमें से 6,000 एक्सपायर्ड हो गया, तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्ट करके 14,000 हमने करंट एसेट्स में ले लिया। इस तरह इन करंट एसेट्स में 40 कैश, 57 का रियलाइजेबल रिसीवेबल, 18 की इन्वेंट्री, 3,000 की सप्लाईज, 14 का प्रीपेड इंश्योरेंस, उसका हमने सम कर लिया। वो सम टोटल करंट एसेट्स के तौर पे 1,32,000 आ गया, 1,32,600, 1,32,600। मगर इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स एक भी फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल या टेंजिबल गिवन नहीं था, तो इसलिए टोटल एसेट्स का अमाउंट भी हमारा 1,32,600 सेम आ गया। उसके बाद हम एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, यानी इक्विटीज की बात करते हैं। तो इक्विटीज में सबसे पहले एक्सटर्नल इक्विटी मींस लायबिलिटीज ले लेते हैं। तो एक लायबिलिटी हमें गिवन है नोट्स पेबल। नोट्स पेबल का अमाउंट था 20,000, वो हमने एज इट इज ले लिया। उसके बाद थ्रू एडजस्टमेंट हमारा एक एक्रूड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी था 4,000 का, वो हमने एडजस्टमेंट के थ्रू क्रिएट किया और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में अपडेट कर दिया। अनअर्न्ड का हमारा इनिशियल रिकॉर्ड एज ए लायबिलिटी मौजूद था, मगर अनअर्न्ड हमारा बैलेंस 10,000 था। लायबिलिटी जब हमने रिसीव की थी उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड किया था, मगर एडजस्ट होने के बाद उसमें 7,000 अर्न हो गया। वो 7,000 अर्न हो गया, वो इनकम में स्टेटमेंट में आ गया, बाकी रिमेनिंग 3,000 लायबिलिटी हमारा बैलेंस शीट में आ गया। तो हमने इन तीनों का टोटल कर लिया, 27,000 हमारी टोटल लायबिलिटीज आ गई। अब इस टोटल लायबिलिटीज के बाद हमारा ऑनर्स इक्विटी सेक्शन आ गया, यानी प्रोप्राइटर इक्विटी, इंटरनल इक्विटी। उसमें कैपिटल का बैलेंस गिवन था, कैपिटल एट स्टार्ट था 1,50,000। उसमें बिजनेस का नेट लॉस था 44,400 का, वो हमने अपडेट किया, तो हमारी टोटल ऑनर इक्विटी माइनस कर आ गई 1,05,600। क्योंकि यहाँ कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग नहीं थी,
अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती तो हम इस कैपिटल में ऐड करते, ड्राइंग होती तो लेस करते, फिर ये हमारी टोटल ऑनर इक्विटी ड्राइव होती। अब हमारी टोटल ऑनर इक्विटी आई 1,05,600, लायबिलिटीज थी 27,000, दोनों का हमने टोटल किया, टोटल हमारा आ गया 1,32,600 जो कि टोटल इक्विटीज हो गया। तो अब ये टोटल इक्विटीज इक्वल है टोटल एसेट्स के, तो ये पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट हमारी इक्वल आ गई। तो ये किसी भी एक स्पेसिफिक डेट, जैसे यहाँ डेट है एज ऑन December 31, तो ये पोजीशन सिर्फ December 31 की है, ना उसके प्रीवियस पोजीशन इसमें इंडिकेट हो रही है, ना ये फ्यूचर। हाँ, उसके इंडिकेटर ज़रूर इसमें मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ये वेरी नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगी और वेरी नेक्स्ट मूवमेंट में भी ये चेंज हो जाए। जज़ाकल्लाह। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।